आपके द्वारा जिज्ञासाएं मंच पर आई हैं। गुरु परक जिज्ञासाओं को साहब के सम्मुख रखा जाएगा। समय सीमा के अंतर्गत आपकी जिज्ञासाओं पर बात करने का निवेदन किया जाएगा। पहली जिज्ञासा है, शिव गुरु का दया भाव यह क्या है? आपने सवाल सुना? शिव गुरु का दया भाव क्या है? सवाल आया है, एक भाई ने जिज्ञासा भेजी है, शिव गुरु का दया भाव क्या है? इसके पहले वाली पादी की चर्चा में मैंने एक बात कही थी कि यह विचार या ख्याल या सोच कि शिव मेरे गुरु हैं, हमको आपको रखना चाहिए, इसको भूलना नहीं चाहिए। भूल जाइएगा तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं, या रिश्तों को ताजा नहीं रखिएगा तब भी रिश्ते करीब करीब सो जाते हैं। राहुल ढेर भाई ने भोई के बाहर में कमात खात हुई, लेकिन का मतलब अपना दिलवा होली दशहरा में कभी ऑनलाइन तब भेंट हुई, अन्ना तो सहोदरे भाई बारे तब का हो गई, कैसे हम रहता नहीं कैसे वो रहता रे, कोनो मतलब रह गई बा। यानी ये रिश्ता कमजोर पड़ गया, सो गया है, ज्यादा हुआ नहीं है। होली दशहरा में कभी भेंट हो जाएगी, ऐसे रिश्ते से काम नहीं चलता। हम लोगों ने कहा कि अपने गुरु शिव से रिश्ता बनाइए तो उसको तरबूजे की तरह ताजा रखिए, सूखने मत दीजिए, सोने मत दीजिए, तभी रिश्ता काम करता है, तभी रिश्ता परिणाम देता है, नतीजा देता है। हमने पहली बारी में कहा था कि आप मन ही मन रात में अगर सोने जा रहे हैं बिस्तर पर तो चुपचाप भी कह सकते हैं, ताकि बोलने से तो बहुत दूर तक आवाज जाती नहीं, मन ही बोलता है, मन की आवाज बड़ी दूर तक जाती है। विज्ञान ने इसको प्रमाणित किया है कि मन से कोई संवाद आप देना चाहते हैं तो कई हजार किलोमीटर, लाख किलोमीटर पर भी मन के संवाद जाते हैं। तो ये विचार सोते समय भी अगर आप देते हैं, या शौचालय में देते हैं, या पूजा घर में देते हैं, कहीं दीजिए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया करिए, तो ये रिश्ता बनना शुरू होता है। ख्याल जब हमारे आपके मन में आता है ना और उड़ा जाएगा ना तो वो घर कर लेगा, तो फिर आप में भाव पैदा कर देगा। किसी से झगड़ा कर लीजिए, भूला देंगे, झगड़ा नहीं होगा। हमने नौकरी में कितना 30 साल में कितनी लाठियां चलवाया होंगे, कई जगह गोलियां भी चली है, कहां झगड़ा हुआ? वो आदमी भी समझता है कि हम ड्यूटी कर रहे हैं, हम भी बुझते हैं कि हम ड्यूटी कर रहे हैं, कोई दुश्मनी तो है नहीं, झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन अगर मन में बैठ जाएगा कि अरे साला वो हमको मारा है, और मन से हटेगा नहीं तो दुश्मनी हो जाएगी। अगर किसी के बारे में सोचिए कि मेरा दोस्त है, दोस्त बनाते हैं इसको, फिर भूल जाइए, खत्म हो जाएगा, दोस्ती नहीं हो। लेकिन मन में बैठ गया कि दोस्त बना ही के छोड़ेंगे, बनाएंगे दोस्त, रखेंगे दोस्त, दोस्ती हो जाएगी। ठीक उसी तरह से मन में ये ख्याल अगर घर कर गया कि शिव मेरे गुरु हैं तो शिष्य बन जाएंगे हम आप, शिव हमारे आपके गुरु हो जाएंगे। हमने कहा ना कि आप कहिए महादेव से कि हे मन ही मन कहिए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, दया
हम पर दया कर दीजिए। एक भाई ने पूछा है कि शिव गुरु का ये दया भाव क्या है। एक भाई ने सवाल भेज दिया है कि शिव गुरु का ये दया भाव क्या है। देखिए, उस ईश्वर ने, उस शिव ने, उस महेश्वर ने, उस परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, वही इसका निर्माण करता है। कहा जाता है कि उस परमात्मा की इच्छा से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सृष्टि चलती है, रहती है और पल प्रतिपल टूटती है, खत्म भी होती है। इसका अर्थ समझते हैं। मैं आप लोगों को बताऊं कि ये मेला नहीं है। आए हैं घूमने के लिए, तब तो कहिए कि हरियाणा जी आप यहां से फूटिए, हम लोग घूमेंगे। कुछ आए हैं इस गर्मी में, आए हैं इस परेशानी में, आए हैं अपना पैसा जाया करके आए हैं, खर्च करके आए हैं। कुछ तो कहीं दूर बैठ के सुन तो लीजिए, कहीं जिंदगी में काम आ जाए। उस परमात्मा की इच्छा से सृष्टि की उत्पत्ति है, माने पैदा हो रही है, बन रही है, रह रही है, टूट रही है। जैसे हमारी आपकी इच्छा से शामियाना बना है, एक दिन लगाव भी हुआ है, एक दिन ससुराल टूटेगा भी, क्योंकि हर चीज जो पैदा होती है खत्म भी हो जाती है। जब उस परमात्मा की इच्छा से सृष्टि का कण कण निर्मित है, समय नहीं है तो मैं प्रमाणित करना था कि कैसे निर्मित है, समय नहीं है। जब उस शिव की इच्छा से, उस परमात्मा की इच्छा से सृष्टि का कण कण निर्मित है, यानी कण कण में तो वही न है, यानी वही परमात्मा अपनी इच्छा से जीव भी हुआ है और जगत भी हुआ है। वही शिव अपनी इच्छा से, कहा जाता है शिवेच्छा, वही शिव अपनी इच्छा से हमारे आपके रूप में भी आया है, जीव के अन्य जीवों के रूप में आया है, समस्त संसार के रूप में आया। कहा जाता है कि वह ईश्वर बड़ी सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म कुछ होता ही नहीं है। सही बात है। सूक्ष्म कहते हैं जो आपको दिखता नहीं है, पकड़ाता नहीं है, जो आपकी इंद्रियों से बाहर है। स्थूल कहते हैं जो आपको दिखता है, आपकी इंद्रियों से पकड़ा जाता है। कहा जाता है कि ईश्वर कण कण में है, बुझाता ही ससुरा नहीं है कि कण कण में। कहा जाता है ईश्वर तो भीतर भी है, बाहर भी है, ससुरा पता चलता है भीतर भी है कि बाहर भी है। क्यों नहीं पता चलता? वह इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि हमारा आपका मन तो उसको पकड़ ही नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है, सही कहा गया है कि ईश्वर कण कण में है, लेकिन ससुरा पते नहीं चलेगा कि कहां है। कहा गया कि ये तो बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, सबसे सूक्ष्म है, यह हमारी आपकी इंद्रियों से पकड़ में नहीं आएगा। कहा जाता है मौन से भी पकड़ में नहीं आएगा। इंद्रियों का मालिक तो मन है, लेकिन कहा जाता है मनोवाक अगोचरा, मौन वाणी सबसे अगोचर, पकड़ में भी नहीं करते। समझने की कोशिश करिएगा। वही परमात्मा हमारे आपके रूप में फैल गया है, वही शिव जीव के रूप में जगत में दिख रहा है, लेकिन वही शिव न जगत में फैला है, वही शिव न जीव हुआ है। अब वही शिव की इच्छा से जीव शिव बनेगा, उसकी इच्छा से शिव जीव बना है। अब उसी शिव की इच्छा से जीव शिव बनेगा। अब कोई आदमी रामकृष्ण परमहंस होगा, अब कोई आदमी बुद्ध होगा, अब कोई आदमी राम और कृष्ण होगा, अब कोई आदमी शिव को उपलब्ध होगा, ईश्वर को उपलब्ध
उपलब्ध होगा। अब कोई मीरा बनेगी, अब कोई रैदास बनेगा, अब कोई नानक बनेगा, अब कोई कबीर बनेगा। उसी शिव की इच्छा से शिव जीव बना है, यानी उसी शिव की इच्छा से वह ईश्वर अपनी इच्छा से कबीर बना है। अब कबीर से वह शिव बनेगा। ये जो कबीर से शिव बनेगा, या आदमी से जो बुद्ध बनेगा, या रैदास बनेगा, ये जो ईश्वर को उपलब्ध होने वाले लोग हैं उस शिव की इच्छा से होंगे। उनकी इच्छा से शिव जीव बना है, अब उन्हीं की इच्छा से जीव शिव बनेगा। ये जो जीव शिव बनेगा, हम आप जो शिव बनेंगे, हम आप जो शिव की ओर मुखातिब होंगे, शिव की ओर चलेंगे, शिव से एक में होंगे, ईश्वर से जुड़ेंगे। इस जुड़ने को यानी जीव के शिव होने को कहते हैं या तो शिव का दया भाव। वो तो दया करते हैं, वो तो करुणा करते हैं और जीव शिव की ओर चलना शुरू करता है, जीव परमात्मा की ओर चलना शुरू करता है, मनुष्य परमात्मा की ओर चलना शुरू करता है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि शिव गुरु का दया भाव क्या है, एक्स्ट्रा कह दिया, ज्यादा कह दिया। सवाल तो इतना ही होना चाहिए कि शिव का दया भाव क्या है। शिव का दया भाव यानी गुरु भाव। शिव गुरु कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई कहे कि शिव का दया भाव क्या है, उत्तर यही होगा क्योंकि दया भाव को ही गुरु भाव कहते हैं। शिव का दया भाव शिव का गुरु होना है। दो तीन प्रश्न है ओम से संबंधित और कुछ शिष्यों का निवेदन है। यह इलाका धर्म और आध्यात्म जानने वालों का है। हम लोग चर्चा करते हैं तो प्रश्नों की बौछार हो जाती है। साहब से निवेदन है कि नमः शिवाय मंत्र जप करने के लिए जब हम लोग बताते हैं तो ओम नमः शिवाय क्यों नहीं हो इस पर तकरार हो जाता है। शिव शिष्यों का आग्रह है कि ओम पर तो कुछ प्रकाश डालने की कृपा की जाए तो महान दया होगी। इसमें तकरार करने की जरूरत कहां से आ गई? तकरार होला निमन चीज खातिर हूं। अरे बहुत जरूरी चीज होगी तब ना तकरार करिएगा, आलतू फालतू के लिए क्या तकरार करिएगा? क्या अंतर आता है नमः शिवाय करिए या ओम नमः शिवाय करिए, बताइए तो जरा, क्या अंतर आएगा? मैंने 18 घंटा नमः शिवाय का जप किया। मंडल जी बैठे हुए हमारे प्रोफेसर साहब अभी तो ये कमलासन पर आ गए हैं, मेरे बगल में बैठे हैं। मैं तो इसका पात्र नहीं हूं, लेकिन ये मेरे शिक्षक रहे, ये पात्र हैं थोड़ी देर के लिए। इनसे पूछिएगा, मैं फर्स्ट ईयर में था तो छुट्टियां के बीच की घंटी में जिसको लीजर आवर कहा जाता है, मैं जाके कहीं कोने में कॉलेज में साधना करता था, नमः शिवाय का जप करता था अकेले में बैठ के। कॉलेज के लीजर आवर में मैं नमः शिवाय का जप करता था। क्या हासिल हुआ? अरे तूफान मेल के तरह नमः शिवाय पास कर जाता है, साला कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि प्रणाम तो करता है मौन, बोली तो करती नहीं है। अरे नमः शिवाय यानी शिव को प्रणाम क्या करेगा? हमारा आपका मन न करेगा, बोलिया करेगी। हम लोग बोली से नमः शिवाय करते हैं तो क्या अंतर आता है? ओम नमः शिवाय करिए या नमः शिवाय करिए। बोली प्रणाम करती है। हम गाँव में जाइए कभी कभी 5-6 साल पर, कभी शिव चर्चा में गहनी तो कहाँ जाइएगा, तो कई बार गाँव में जाइए तो गाँव के चचा लोग भेटा देला तो कहे के पड़ेला काका गोड़ लगतन। और साथे कोई साथी सब रहा मेरे साथ, बहुत लोग चलते हैं। बाद में पूछा है बॉस के था, हम लोग मानिए सवा कुकुर है, बताइए तो जरा। काका गोड़ लगतन मुंह से बोल रहे हैं, और जब चला गया तो कोई पूछ रहा है कि कौन गए था बॉस, हम कह मानिए सवा कुकुर है, पूरे गांव को लड़ाते रहता है। ये तो प्रणाम नहीं हुआ, क्योंकि प्रणाम हुआ कि गाली देना हुआ, बताइए तो जरा। वही हम लोगों का भी हाल है।
करते हैं। मेरी भी यही स्थिति है, अमूमन लोगों की यही स्थिति है। एक आदमी टांगी बड़ी तन्मयता से खोज रहा था, टांगी सुबह से शाम तक टांगी को खोजे जा रहा। 3 बज गया, अब 3 बजने जा रहा, मेहरानों पर बिगड़ गया है, तेरे टांगी रख दे देते हूं। उसका देवर वही था, मेरे छोटा भाई है। कहां भौजाई पर इतना बिगड़ते हैं टांगी के लिए? आदमी नहीं है क्या? ऐसा मोहब्बत आपको बीवी से ज्यादा टांगी से मोहब्बत है? वो आदमी बोला कि रे ससुर हमारा टांगी से कहा कि मोहब्बत हो को लकड़ी का टेकबाऊ से खोजते नहीं। वही हाल हम लोगों का भी। बेटा चाहिए, सुख चाहिए, नौकरी चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सुविधा चाहिए, सम्मान चाहिए। सुना है कि बुढ़वा देला बड़ा आसानी से देला। हम लोग भी प्रणाम करने पहुंच गए, कहा कि सरकार जरा बढ़िया से हमरो पर सुनले बनी कि नागराज सफर दया करे ले, हम भागा बनी सरकार हमरो 3 गो बेटी दिया, 4था बेटा चाहिए सरकार। ये शिव को प्रणाम थोड़ी है, ये तो पुत्र को प्रणाम हो रहा है जिसकी कामना की जा रही है। ये तो नौकरी को प्रणाम हो रहा है जिसकी कामना की जा रही है। ये तो सुखों को, सुविधाओं को, समृद्धि को प्रणाम हो रहा है जिसकी कामना की जा रही है। तो कहां अंतर आता? महादेव तो कैसे हूं गोल लगी, कहां अंतर आई? मिलेगा मिल जाए, ना मिलेगा ना मिली। अरे प्रणाम कोई नहीं, महादेव से मोहब्बत हो जाए तब तो मौन प्रणाम करो, भूखबे ना करे। रावण गया त्रिलोक की शक्ति मांग के ले आया, नहीं मांगा महादेव को। भगवान विष्णु गए, चक्र सुदर्शन लेके चले आए। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य गए, संजीवनी विद्या लेके चले आए। कृष्ण ने अर्जुन को भेजा शिव की उपासना करने को, पशुपतास्त्र लेके चले आए। कहां कोई महादेव से मांग रहा है, महादेव से मांग रहा है, महादेव को तो कोई नहीं मांग रहा। तो क्या अंतर आता है? जैसे मन करे प्रणाम करिए। जब तक गुरु की दया हम पर आप पर नहीं होगी, जब तक सही गुरु की दया हम पर आप पर नहीं होगी, उस शिव को हमारा आपका मन प्रणाम करने की स्थिति में नहीं जाएगा। लेकिन आपने सवाल पूछा है तो मैं उत्तर दे देता हूं। नमः शिवाय होता है कि ओम नमः शिवाय होता है? कुछ होता हो, हमको तो कोई अंतर आता नहीं है। लेकिन आप ही के बगल में एक गोरखपुर जगह है, वहां से एक किताब निकलती है जिसको कल्याण कहते हैं। बौड़ी इलाका में पहले रहत रहे कल्याण, और पता ना बाकी ना। कल्याण जनवरी में अपने विशेष अंक निकालता है, मोटा मोटा उतना ही दाम में निकालता है। कभी कल्याण के पन्ना उल्टी का जो शिव पर निकलल बा, शिवांक निकलल बा, शिव उपासना अंक निकलल बा, पहले के निकलल हो बाहर ओकर एक एक पन्ना पर लिखल बा नमः शिवाय, च नमः शिवाय, ओम नहीं के लिखल। इसीलिए कि पढ़े लिखे लोगों का वो प्रेस है, जबकि ओम को ही कैसे ही जुड़ा हुआ वो गीता प्रेस गोरखपुर का। उसने भी शिव पर जो अंक निकाले ना, ओम का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं कि ओम शब्द का प्रयोग वेदों से शुरू हुआ है और शिव की पूजा वेदों से 4000 साल पहले की है। ये अभी तक प्रमाण मिल रहा है, उसके पहले क्या है, कितना दिन से है, पता नहीं चल रहा। वो भी नहीं लिखते। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य का आपने नाम सुना हो, उन्होंने नमः शिवाय पर ही स्तुति लिख दी। शिव पर तो लिखा ही, शिव के बारे में तो लिखा है कि विश्व मूर्ति हैं आप, आनंद मूर्ति हैं आप, चिदानंद मूर्ति हैं आप, छोड़ दीजिए। उन्होंने नमः शिवाय पर भी स्तुति लिखी, ओम पर नहीं लिखा। शुरू किया नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, क्योंकि शिव को 5 मुख का कहा जाता है, पंचमुखी महादेव कहा जाता है कि इनका नाम मंत्र 5 अक्षर का है। जैसे भगवती का जो मंत्र है, प्रचलित मंत्र है ये नवारा मंत्र 9 अक्षर का है, 10 का कैसे हो जाएगा वो?
उसी तरह से शिव का नाम मंत्र 5 अक्षरों का है, 6 नहीं होगा, वो नाम मंत्र 5 ही रहेगा। तो ये ओम फिर आया कहां से? जब वैदिक सभ्यता हमारे आपके यहां आई ना, आज से करीब 3,500-4 हजार साल पहले, तो आप जानते हैं कि आपका सबसे पुराना साहित्य है, सबसे पुरानी आपकी किताब है ऋग्वेद। उससे पुरानी कोई किताब हमको आपको उपलब्ध नहीं है, हमारे आपके पास नहीं है। ऋग्वेद सबसे पुराना साहित्य है, सबसे पुराना ग्रंथ है जो हमको आपको मिला है। उसके पहले का कुछ नहीं मिलता है, खुदाई जरूर मिलती है, वो जो खुदाई हुई है उसमें प्रमाण कुछ दूसरे मिलते हैं, लेकिन किताब में सबसे पुरानी किताब जो उपलब्ध है वह है ऋग्वेद। जब ऋग्वेद लिखिएगा तब आपको ओम से भेंट हो जाएगा। ओम मधुवातारितायते मधुचरन्तु सिन्धवा ओम मधु ओम मधु ओम मधु। शुरू हुआ ओम संगच्छध्वं संवरध्वं संभो मनानसि जानताम दे। हमको संस्कृत आती होती नहीं, यानी ऋग्वेद से ओम आया, वैदिक सभ्यता का है। ओम का अर्थ ही होता है परमात्मा, कंप्लीट परमात्मा, पूरा परमात्मा। उसकी व्याख्या मैं नहीं जा सकता अभी, लेकिन ओम बड़ा सुंदर शब्द है। वो सोचा गया कि जब आदमी को इज्जत हम लोग देते हैं, श्री लगा देते हैं, उर्दू में मोहम्मद लगा देते हैं, अंग्रेजी में मिस्टर लगा देते हैं, मिसेज लगा देते हैं, मिस लगा देते हैं, या भी सुश्री लगा देते हैं, श्रीमती लगा देते हैं, श्री लगा देते हैं, तो भगवाने के नाम के पहले श्री नहीं लगेगा। गजब हाल है। हमरा ऐसा कुकुर आदमी के नाम के पीछे लगल बात श्री हरिंद्रानंद, अब भगवान के नाम के पीछे श्री न लगी। कहा गया कि वहां तो परमात्मा का प्रतीक होना चाहिए, ओम का प्रयोग होना चाहिए। सारे मंत्रों में ओम का व्यवहार शुरू हुआ। जो वेदों से पहले के भी मंत्र थे उनमें भी ओम लगा, इज्जत देने के लिए, प्रतिष्ठा देने के लिए, सम्मान देने के लिए। कुछ मंत्र वेदों के पहले के तो बोला गया वैसे के वैसे, उसमें एक्स्ट्रा लग गया हो। कुछ मंत्र वेदों के बाद के, उसमें कहीं कहीं ओम लगा हुआ, वहां से नहीं हटेगा। जैसे एक मंत्र शिव का, मुझको एक महाप्रेत ने बतलाया, ओम नमो नमः शिवाय, यानी शिव को 2 बार प्रणाम कर दिया, नमः नमः। हमने कहना कहिए प्रणाम, वैसे ही शिव को 2 बार प्रणाम किया। ओम नमो नमः शिवाय। नमो इसीलिए हो गया है कि 2 बार जब संस्कृत में एक शब्द का प्रयोग करिएगा ना तो नमो होगा। नमः 2 बार हुआ इसलिए नमो, एक्चुअली है ओम नमः नमः शिव। इसमें से ओम मत हटा दीजिएगा, फिर खरखाई मत करिएगा। इसमें लगा हुआ किसी का नाम है श्री राम ठाकुर, हटा दीजिएगा। अरे भाई उसमें अलग से श्री लगाना होगा, श्री राम ठाकुर, अब कोई उपाय नहीं, उसमें से नहीं हटेगा। किसी का नाम है कि श्री राम, तो आप तो बुलाइएगा राम, सुनेगा वो, उसको कहना श्री राम है ना, नमे में लगा हुआ है तो क्या करिएगा। ठीक उसी तरह से शिव के कुछ मंत्र है जिसमें ओम लगा ही हुआ है, उसमें से नहीं हटेगा, उसमें रहेगा, उसका रिदम बना हुआ है ओम से। और ओम बड़ा सुंदर शब्द है, लेकिन नमः शिवाय पंचाक्षर है, उसमें नहीं लगता है वो। ये तो किताब में लिखा हुआ, पढ़िएगा तो मालूम हो जाएगा, इसके लिए बहुत चर्चा की क्या जरूरत है। अब हमसे पूछिएगा कि ओम कैसे नहीं होगा, तंत्र में समझा दीजिए, तब 1 घंटा लगेगा। हमको मंत्र का विज्ञान समझाना होगा कि आदमी को मंत्र मिला कैसे, काहे के लिए आदमी को मिला, ये मंत्र का प्रयोग काहे के लिए करता है, तब जाके आपको क्लियर होगा कि नहीं ये मंत्र जो है इसमें ओम नहीं है। लेकिन इतिहास यही बोलता है कि जो मंत्र वेदों के पहले के हैं उसमें ओम नहीं लगा हुआ है, लेकिन बाद में सम्मान के लिए लगाया गया। किसी को सम्मान देना खराब थोड़े ही है, लेकिन अपन मेहरारू पे चिट्ठी लिखी रहुआ ब्रह्मपुर से, अब मेहरारू बारी पटना में लिखी था, ऊपर में लिखे श्रीमती उर्मिला ठाकुर, भीतर में लिखे श्रीमती ना लिखे, भीतर में लिखे प्रिय उर्मिला।
बदल गया। देखिए आप बेटे को खत लिख रहे हैं दिल्ली से पटना ब्रह्मपुर, ऊपर में लिखना होगा श्री रमाज्ञा ठाकुर, भीतर में लिखिएगा बहुआ खुश रहो। लिफाफा पर है श्री रमाज्ञा ठाकुर, भीतर में है बहुआ खुश रहो। वहां श्री लगाए। सम्मान दिया जाता है थर्ड पर्सन में। दूरी होगी ना तो सम्मान आपको देना पड़ेगा, जब नजदीकी होगी तो सम्मान के शब्द हटा दिए जाते हैं। फिल्म देख ले बनी, सिनेमा देख ले बनी, कभी खूब देख ले, हमरा से ज्यादा देख ले। फिल्म में लड़का लड़की के परिचय होता है, वो मैनेजर बाहर, वो ओकर स्टोनो औरत बहाल भई दिया, सारा मैनेजर का नियत खराब हो गई। देखिए क्या बोले, लड़की बोलेगी कि जी सर 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 स्टोनो होगा, आई कहीं, अरे हमको सर नहीं तो मेरा नाम अभिमन्यु है। सर देखे हरामी बना है साले, काहे इसे कह रहा है कि जानता है कि सर में सम्मान लगा हुआ है। सम्मान में मोहब्बत नहीं होता, सम्मान में दोस्ती नहीं होती है, सम्मान में प्रेम नहीं होता है। सम्मान हटाना पड़ेगा, कहेगा हम अभिमन्यु न हैं, अरे नाम से पुकारो ना, हम सर नहीं ना है। देखिए सर नियत खराब है, फिल्म में नहीं देखें। ठीक वही स्थिति है जहां सम्मान होगा ना, जैसे हमको बैठा दिया लोगों ने कमलासन पर, समझ लीजिए कि हमको कुकुर बना दिया, साथ एक आदमी को और हम बैठाए, साझा अकेले कहे रहे बुड़बक ने पहली पाली में एसडीओ साहब को बैठाया, दूसरे पाली में अपने प्रोफेसर साहब को बैठाया। चला साला ये कुकुर के साथ दूगो कुकुर। देखिए जब भी सम्मान लीजिएगा, अपमान आपको मिलेगा तो याद रखिएगा, सुख लिया है दुख लेने होंगे, इसीलिए आनंद लेने की कोशिश करिए, उसमें दुख नहीं होता है। और जब आप असामान्य हो जाइएगा, हरिनारायण ससुरे वीआईपी हो जाएंगे, आपसे मोहब्बत नहीं होगी तब। इसीलिए शिव को देखिए, तस्वीरों में महादेव को देखिए, आपको लगेगा कि ये तो बहुत लपेटे हैं, निहंग है, कुछ नहीं है इसके पास। इसने तो सांपों को जो जहर रखते हैं और टेढ़ा चलते हैं गले लगा लिया है। गंगा बहुत पवित्र है, कहा कि बहुत पवित्र हो, आओ माथे पे रख लेते हैं। चंद्रमा ने कहा कि हम तो आधा बोल है आधा ठीक है, मैंने कलंकित है, कहा कि आओ भाग पे रख लेते हैं। शिव ने सोचा कि सांप को तो सांप सारा लाठी मारता है, जौहर है टेढ़ चलता है, तो लाठी मारते करेगा। ये तो सारा हम इसके पास जाएंगे तो भाग जाएगा, इसको आज तक तो समाज ने लाठियां मारी है। शिव ने सांपों को गले लगा लिया, प्यार दिया। प्यार देना गले लगाना मैंने प्यार देना, शिव ने सरसों को गले लगा लिया। अगर शिव भी बहुत असामान्य हो जाए तो लोग मोहब्बत नहीं करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे, प्रेम बराबरी में होता है। शिव अति सामान्य, कहा जाता है कि सामान्य से भी अति सामान्य है वो शिव। कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी खाने को नहीं है, कुछ भी रहने को नहीं है। उसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मेरे गण होंगे, आम लोग मेरे गण होंगे जिनको समाज पूछता नहीं है, मेरे आदमी होंगे वे लोग जो अनल हैं, जो हाथ नहीं है, जो गोड़ नहीं है, पिशाच हैं, भूत हैं, यानी जो लोग एकदम समाज में गए गुजरे हैं। शिव ने कहा ये लोग मेरे हैं, ये लोग मेरे गण हैं। शिव सामान्य हुए, कहा जाता है शिव को कि अगर आदमी सामान्य है तो वो शिव अति सामान्य है, सामान्य से भी सामान्य है। अगर आपको भी दूसरों से मोहब्बत करनी है तो सामान्य होना होगा, कमलासन छोड़ना होगा, जमीन पे आना होगा। और जब नौकरी में आए और मास्टर लोग मिलने आता था क्षेत्र में, तो डेरा पर फोन करके वाइफ को कहते थे कि गाड़ी से भेज रहे हैं, मास्टर साहब को खिला के ऑफिस भेजो। मधेपुरा में मजिस्ट्रेट पे एक बूढ़ा आदमी आया, कहा बउआ पहचानते हैं? हम कहा जी ना। कहा कि आप पूर्णिया में जब 3 साल के थे तो हम आपको ललटेन में पढ़ाते थे, आप अल्लाह के बेटा हैं? कहा। हमने कहा बैठिए। पूछा कहाँ गए रहे तो बोला सहरसा। बोले वो सहरसा,
हम मधेपुरा में हैं, वहां से करीब 16-17 किलोमीटर दूर। मैंने डेरा फोन किया, पेशकार को कहा कि डेरा पर मेम साहब को बोलो कि एक आदमी को खाना बना के रखेंगे, मैं गाड़ी से भेज रहा हूं। खाना खिलवाया, गाड़ी से मंगवाया और अपने ड्राइवर को, सरकारी ड्राइवर को बोला कि जाओ इनको घरे छोड़ के आओ, घर जाना है इनको, शाम तक अपना लौटेगा, तुम जाओ आदमी को ले लो। यानी जब शिक्षक ने ज्ञान दिया तब तो प्यार उमड़ा, समझ गए कि हम कुत्ता थे, ये आदमी अपना फर्ज निभाया है, हमको पढ़ाया है और ठीक ठीक पढ़ाया। पहली बार IPS हुए, दोबारा डिप्टी कलेक्टर हो गए, पढ़ाया तब ना हो गए। यानी अब श्रद्धा उमड़ी है। ठीक उसी तरह से गुरु की पूजा करने की जरूरत नहीं है, गुरु से संबंध बनाने की जरूरत है। गुरु अपना काम करेंगे, प्यार उमड़ जाएगा, गुरु अच्छे लगने लगेंगे, वो शिव आपको अच्छा लगने लगेगा, सामान कम अच्छा लगने लगेगा, शिव ज्यादा अच्छे लगने लगेंगे, सुख सुविधाएं कम अच्छी लगने लगेंगी, आपके शिव आपको ज्यादा अच्छा लगने लगेंगे। खेला तो इसी का है कि हमको आपको क्या अच्छा लगता है। बंद कमरे में जब सांस लेता हूं तो दम घुटता है और जब खिड़की खोलता हूं तो जहरीली हवा आती है। आखिर यह स्थिति हम शिव शिष्यों की कब तक रहेगी? कृपया प्रकाश डालें शिव शिष्य परिवार औरंगाबाद। कवि के कविता लिख सुना होता रहो। क्या है बंद कमरों में? इन बंद कमरों में, याद करा, इन बंद कमरों में मेरी सांस घुटी जाती है, दम नहीं। इन बंद कमरों में मेरी सांस घुटी जाती है, खिड़कियां खोलता हूं तो जहरीली हवा। भाई ने पूछा है कि ये स्थिति कब तक रहेगी? शिव गुरु हो जाएंगे तो ये स्थिति परिवर्तित हो जाएगी, अन्यथा यहां जहरीली हवा का मौसम है और आज ही नहीं हमेशा से रहा है। आप जानते हो या न जानते हो, मैंने पढ़ा है कृष्ण जिंदा थे, महाभारत के 36 साल बाद तक जिंदा रहे भगवान कृष्ण। द्वारिका में है, महाभारत खत्म हुए 36 साल हो गए हैं, कृष्ण बैठे हुए हैं यही। सोमनाथ आए थे महादेव का दर्शन करने बलराम के साथ और पूरे द्वारिका के सब लोगों के साथ। वहां से निकले एक बार सोमनाथ का दर्शन करके और 4 घंटे के बाद एक जगह पहुंचे हैं, वो उनके बेटे हैं, उनके सारे लोग हैं और 1 बजे रात में पहुंचे। कृष्ण रुक गए थे बलराम को लाने के लिए, बलराम रुके नहीं। बलराम बोले कि हम यहीं मरेंगे, हम नहीं जाएंगे सोमनाथ के मंदिर में। और कृष्ण बैठे हुए हैं पेड़ की जड़ के सामने और उनके दोनों बेटे सांब और प्रद्युम्न कृष्ण के सामने आपस में बात में तलवार निकालते हैं और दोनों कट के मर जाते हैं। पूरा कृष्ण का शरीर अपने बेटों के खून से लथपथ हो जाता है। कृष्ण चुपचाप पेड़ की जड़ के पास बैठे हैं, तमाशा देखते हैं। जहरीली हवा भीष्म पितामह सरसैया पर है। आप लोगों को हमसे ज्यादा कहानी मालूम है, क्यों मुझको प्रेरित करते हैं कहानियां कहने को। भीष्म पितामह सरसैया पर है। महाभारत का 18वां दिन है, सूर्य उत्तरांचल को जा रहे हैं, महाभारत खत्म हो गया है। भगवान कृष्ण अर्जुन 5 पांडवों के साथ और सात्विकी 7 आदमी को बचपे किया था, सात्विकी के साथ आते हैं भीष्म के पास, सरसैया पर लेटे हैं। भीष्म पितामह की आंख से आंसू बह रहा है। अर्जुन कृष्ण से बोल रहे हैं, हे केशव, भीष्म तो 8 वसुओं में से एक हैं, तपोनिष्ठ हैं, ब्रह्मचारी हैं और तब इनको मौत से डर लग रहा है, ये तो रो रहे हैं। भीष्म पितामह उनके आंख से आंसू बह रहे हैं। कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं कि भीष्म रो रहे हैं, मौत से डर रहे हैं, 8 वसुओं में से एक है, तपोनिष्ठ है, क्या नहीं है? तब इनको मौत से भय लग रहा है। कृष्ण चुप रहे। भीष्म ने कृष्ण को कहा, अर्जुन को कुछ नहीं बोले। सवाल किया था अर्जुन ने। भीष्म ने कहा कि हे कृष्ण, हे केशव, मैं इसलिए नहीं रो रहा, मेरी आंख में आंसू इसलिए नहीं है
कि मुझको मौत का भय है, मुझको तो इच्छा मृत्यु है, जब चाहूं मर जाऊंगा। मेरे आंख में आंसू तो इसलिए है केशव कि द्रौपदी के स्वयंवर से आप इन लोगों के साथ हैं। इतने दिन बीत गए हैं, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ है, उस दिन से आप इन लोगों के साथ हैं। और मैं भीष्म पितामह इस बात को जानता हूं कि आप परमात्मा हैं, आप ईश्वर हैं। और तब इन पांचों पांडवों का जो दुर्दिन आया है द्रौपदी के स्वयंवर से, अब तक नहीं रुका है। मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है कुछ कि परमात्मा खुद साथ में है, ईश्वर खुद साथ में है, और तब ये दुर्गति लोगों की हो रही है। पांचों पांडवों का जो दुर्दिन आया है अभी तक रुका नहीं है। मेरे आंख में इसीलिए आंसू हैं कि हे परमात्मा, क्या तुम्हारी लीला है, खुद साथ में हो और तब जहरीली हवाएं आती हैं। यही है दुनिया, यही है महाकाल की इच्छा। ऐसे ही चलता है जगत। वही महाकाल अगर हमारा आपका गुरु हो जाए तो काम बन सकता है, जहरीली हवा सुगंध में बदल सकती है। करीब करीब खत्मे हैं। एक प्रश्न वही है, आप गुरु भाई हैं या गुरु? अगर गुरु भाई हैं तो कमलासन क्यों? हो ही गया जवाब इसका। आप गुरु हैं कि गुरु भाई हैं कि गुरु नहीं है तो कमला, हम तो आते आते बोले। रूप सागर से गुरु भाई शिवजी से क्या है, कभी कुकुर के सिंहासन ना मिले है, मिल गई साथे को रख ले। भविष्य में ऐसा नहीं होगा। मैं औरंगाबाद में भी ऐसा बनाया था, लोगों ने, मैंने रोका था। हमको आपको सामान्य दिखना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, मन से भी, आचरण से भी, व्यवहार से। गलत है, कमलासन नहीं बनना चाहिए। आप बोलिए भाई तो कौन जुलूम हो गई, भविष्य में ना बने चाहिए। कुकुरों का भी कभी मोर ना पहने। ब्रह्मपुर के इस पावन स्थल पर आयोजित ये शिव गुरु महोत्सव, आप बैठेंगे अभी थोड़ी देर और प्रोग्राम चलेगा। ब्रह्मपुर के इस पावन स्थल पर आयोजित ये शिव गुरु महोत्सव, आप परेशानियों में, इस गर्मी में, इस आयोजन में शरीक हुए, सम्मिलित हुए, आए। और आपके आने से मेरा सौभाग्य कि मैं इस पावन स्थल पर आ गया। मैं तो आपके प्रति एहसानमंद हूं, आपके प्रति कृतज्ञ हूं। क्या आपको दे सकता हूं, महादेव का चेला हूं। इतनी प्रार्थना अपने गुरु से कर सकता हूं, इतना अनाधिकार आशीर्वाद दे सकता हूं कि आपका जीवन सुखमय हो, जीने की कला आपको आए, आपका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो, आनंद से रहें आप, दुख और परेशानियों से मुक्त रहें आप, उनको झेलें, उनसे आगे बढ़ें, उन पर विजय पाएं। यही प्रार्थना अपने गुरु से करता हूं और ये कामना करता हूं, ये अनाधिकार आशीर्वाद देता हूं कि शिव आपके सचमुच में गुरु हों। आपको देख के लोग कहे कि महादेव का चेला तो महादेव होता है। देखो शिव के शिष्य हैं, शिव जैसा आचरण करते हैं। आप मेरा प्रणाम स्वीकार कर लीजिए, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। आभार व्यक्त करने के लिए भाई